काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आ रही हैं जो आपको मेन स्ट्रीम के न्यूज़ चैनल्स के ऊपर भी देखने को नहीं मिलेंगी, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं भारत और अमेरिका के बारे में, क्योंकि पिछले एक साल से जो भारत और अमेरिका ट्रेड डील की आपस में नेगोशिएशंस कर रहे थे, उसको लेकर अमेरिका में एक ऑडियो लीक हुई है। एंड रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। न्यूज़ निकल कर आ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी के एक सीनेटर की एक ऑडियो लीक हुई है, जिसमें काफ़ी सारी इनसाइड इन्फॉर्मेशन सबके सामने आ गई है। सीनेटर का नाम है टेड क्रूज, जो कि अभी तक डोनाल्ड ट्रंप के बहुत ही करीबी माने जाते थे। पिछले साल 2025 के मिड में ये कुछ प्राइवेट डोनर्स के साथ बातचीत कर रहे थे। अमेरिका में पार्टीज बड़े स्केल के ऊपर डोनेशन लेती हैं और इसको वहां पर बुरा भी नहीं माना जाता है। ये डोनर्स कई बार पॉलिटिशियंस के साथ मीटिंग करने भी आते हैं। ऐसे ही कुछ डोनर्स रिपब्लिकन पार्टी के सीनेटर टेड क्रूज के साथ मीटिंग कर रहे थे। उसी बातचीत में से 10 मिनट की ऑडियो क्लिप लीक हो गई है। इस ऑडियो क्लिप में टेड क्रूज प्राइवेट डोनर्स को वार्न कर रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप की जो टैरिफ्स वाली पॉलिसी है, ये अमेरिका को बैकफायर कर सकती है और खुद अमेरिका के भविष्य के लिए ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इस ऑडियो लीक में वैसे काफी सारी डिटेल्स हैं, लेकिन 2 इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं जो हमारे लिए भारत के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो लीक हुई ऑडियो में एक डोनर ने पूछा कि भारत के साथ जो ट्रेड डील है उसको फाइनलाइज करने में डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर कौन सबसे ज्यादा रेजिस्टेंट है, यानी कि कौन भारत के साथ ट्रेड एग्रीमेंट क्लोज करने में अड़ंगा डाल रहा है और ये डील रोक रहा है। इसके जवाब में सीनेटर टेड क्रूज ने डोनर को कहा कि मैं तो लगातार पुश कर रहा हूं कि भारत के साथ ट्रेड एग्रीमेंट फाइनलाइज हो जाए, लेकिन भारत और अमेरिका की जो ट्रेड डील है उसमें व्हाइट हाउस के इकोनॉमिक एडवाइजर पीटर नवारो, वाइस प्रेसिडेंट जेडी वांस और समटाइम्स यानी कि कई बार खुद डोनाल्ड ट्रंप भी भारत के साथ डील के अंदर अड़ंगा डालते हैं। यानी यही 3 लोग हैं जिनकी वजह से भारत के साथ ट्रेड एग्रीमेंट फाइनल नहीं हो पा रहा है। इसके अलावा भी टेड क्रूज की ऑडियो में काफी सारी डिटेल्स हैं, लेकिन भारत को लेकर इतना ही कहा गया है कि व्हाइट हाउस के इकोनॉमिक एडवाइजर पीटर नवारो, वाइस प्रेसिडेंट जेडी वांस और समटाइम्स खुद ही डोनाल्ड ट्रंप, ये तीनों भारत के साथ ट्रेड डील में रुकावट डालते हैं। इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग चीज ये भी कही गई है कि टेड क्रूज प्राइवेट डोनर्स को कह रहे थे कि उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को वार्न किया था कि टैरिफ्स के कारण नवंबर 2026 के मिड टर्म इलेक्शंस में उनको ब्लड बाथ फेस करना पड़ सकता है। पार्टी हार सकती है, डोनाल्ड ट्रंप सीनेट और हाउस दोनों हार जाएंगे और अगले 2 साल तक ओपोजिशन हर हफ्ते डोनाल्ड ट्रंप को इम्पीच करने की कोशिश करती रहेगी। लेकिन इसके रिप्लाई में डोनाल्ड ट्रंप ने टेड क्रूज फक यू, सीनेटर टेड क्रूज हैं, ये सेम रिपब्लिकन पार्टी के ही हैं, लेकिन ये डोनाल्ड ट्रंप जैसे हार्डलाइनर बिल्कुल नहीं है। ये अपने लेवल के ऊपर डोनर्स को वार्न कर रहे थे कि यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को जो काम कर रहे हैं टैरिफ से लेकर ईरान, इजराइल एंड मिडिल ईस्ट, ये सब अमेरिका को लॉन्ग टर्म में काफी नुकसान पहुंचाएगा। वीडियो के ऊपर रिसर्च करते समय पता चला कि साल 2028 में जो अमेरिका में अगले इलेक्शंस होने हैं उसमें टेड क्रूज नेक्स्ट प्रेसिडेंट के लिए खुद खड़ा होना चाहते हैं, लेकिन इनके रास्ते में एक सबसे बड़ी रुकावट है, वो है वाइस प्रेसिडेंट जेडी वांस। इसलिए ये जेडी वांस को लाइक नहीं करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप के बाद अगला नॉमिनेशन रिपब्लिकन पार्टी से जेडी वांस को ना मिले, इनको खुद मिल जाए, इसके लिए टेड क्रूज काफी एफर्ट्स कर रहे हैं और जेडी वांस की पोजीशन डाउन करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। अब सच्चाई क्या है वो तो खैर पता नहीं, लेकिन ऑडियो लीक से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स थी मैंने आपके साथ शेयर कर ली। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत और जापान को लेकर। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। न्यूज निकल कर आ रही है कि जापान की गवर्नमेंट ने भारत के यूपीआई पेमेंट सिस्टम्स के ट्रायल्स कंडक्ट करने की परमिशन दे दी है एंड इसी साल 2026 में ही जापान के अंदर यूपीआई पेमेंट्स के ट्रायल्स कंडक्ट किए जाएंगे। जापानीज आईटी सर्विसेज फर्म एनटीटी डेटा ने भारत की नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ टाई अप किया है। ट्रायल्स कंप्लीट होने के बाद सबसे पहले जापान के रेगुलेटर्स और एनपीसीआई इंटरनेशनल ट्रायल डेटा का रिव्यू करेंगे, जिसमें ट्रांजैक्शन सक्सेस रेट, सिक्योरिटी, सेटलमेंट और यूजर एक्सपीरियंस देखा जाएगा। अगर इन सब के रिजल्ट पॉजिटिव रहे तो नेक्स्ट स्टेप होगा रेगुलेटरी क्लियरेंस और टेक्निकल स्केलिंग, जहां पर यूपीआई को ज्यादा से ज्यादा जापानीज मर्चेंट्स, स्पेशली टूरिस्ट प्लेसेस, एयरपोर्ट्स, होटल्स, रिटेल स्टोर्स, इन तक एक्सपैंड किया जाएगा। जापान की गवर्नमेंट ने अप्रूवल इसलिए दिया है क्योंकि भारत से जापान जाने वाले टूरिस्टों की संख्या हर साल बढ़ते जा रही है। पिछले साल 2025 में भी भारत के 3,15,100 टूरिस्ट जापान गए थे एंड उनमें 35% की वृद्धि देखने को मिली थी। अगर इनके लिए जापान के अंदर ट्रांजैक्शंस करना इजी हो जाता है तो और भी ज्यादा इंडियन टूरिस्ट जापान जाएंगे। इसलिए जापान सबसे पहले इंडियन टूरिस्टों के लिए यूपीआई को लॉन्च कर रहा है, ताकि इंडियंस गूगल पे, फोन पे और पेटीएम जैसी ऐप से ही भारत के साथ साथ जापान में जाकर भी वहां पर भी पेमेंट्स कर सकें और इंडियन बैंक अकाउंट से पैसे अपने आप ही ट्रांसफर हो जाएं, कन्वर्जन का झंझट ही खत्म हो जाए। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत और कनाडा को लेकर। न्यूज निकल कर आ रही है कि कनाडा की फॉरेन मिनिस्टर अनीता आनंद ने आज भारत के विदेश मंत्री जयशंकर सर को कॉल की थी। दोनों मिनिस्टर्स ने टेलीफोनिक कन्वर्सेशन की और दोनों देशों की बायलैटरल रिलेशंस को मजबूत करने की प्रतिबद्धता जताई है। रिसेंटली कनाडा के प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्ने चाइना गए थे और वहां पर उन्होंने अनाउंस किया था कि वो चाइना के साथ एक ट्रेड एग्रीमेंट साइन करेंगे।
लेकिन जब वो वापस कनाडा आए तो यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा को धमकी दी है कि अगर कनाडा ने चाइना के साथ ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया तो वो कनाडा के ऊपर 100% के टैरिफ लगा देंगे, जिसके बाद कनाडा ने इनकार कर दिया कि वो चाइना के साथ कोई भी ट्रेड एग्रीमेंट साइन नहीं करेंगे, या वैसा कोई भी चाइना के साथ एग्रीमेंट पाइपलाइन में है ही नहीं। अब इसके बाद कनाडा की गवर्नमेंट भी अपने लिए सपोर्ट इकट्ठा कर रही है और उसी प्रोसेस में कनाडा की गवर्नमेंट कुछ बड़े देशों को कॉल करके सपोर्ट हासिल करने की कोशिश कर रही है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत के बैंकिंग सेक्टर को लेकर। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस ने कल यानी कि 27 जनवरी को स्ट्राइक की कॉल की है। दरअसल बैंक के एम्प्लॉइज की डिमांड है कि 5 डेज का वर्क वीक होना चाहिए, यानी कि संडे के साथ साथ सैटरडे को भी ऑफ होना चाहिए। सरकारी बैंक के एम्प्लॉइज ये डिमांड कई सालों से कर रहे हैं। बैंक्स की प्रोडक्टिविटी कम ना हो जाए, इसके लिए बैंक एम्प्लॉइज की यूनियन का कहना है कि मंडे से लेकर फ्राइडे तक जो उनके ऑफिस आवर्स होते हैं उनमें 40 मिनट का वर्क टाइम और ऐड कर दिया जाए, लेकिन सैटरडे उनको ऑफ दिया जाए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा और कई सारे पब्लिक सेक्टर के बैंक्स हैं, वो कल इफेक्ट हो सकते हैं। वैसे आपको क्या लगता है कि बैंक एम्प्लॉइज की ये 5 डे वर्क वीक की डिमांड चाहिए सही डिमांड है, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत और बांग्लादेश को लेकर। न्यूज निकल कर आ रही है कि भारत की नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन यानी कि एनटीपीसी ने 17 एडवाइजर्स को वापस से भारत बुला लिया है। एनटीपीसी के ये 17 एडवाइजर्स बांग्लादेश इसलिए गए थे क्योंकि ये बांग्लादेश के रामपाल पावर प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे और बांग्लादेश के अंदर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए उनकी मदद कर रहे थे। रामपाल पावर प्रोजेक्ट बांग्लादेश इंडिया फ्रेंडशिप पावर कंपनी लिमिटेड BIFPCL के अंडर चलने वाला एक 50:50 का जॉइंट वेंचर है, जिसमें भारत के एनटीपीसी लिमिटेड और बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड ये दोनों पार्टनर हैं और दोनों की 50-50% की हिस्सेदारी है। ये डील शेख हसीना की गवर्नमेंट के समय साइन की गई थी। एनटीपीसी के इन एडवाइजर्स का रोल टेक्निकल और प्रोजेक्ट संबंधित एडवाइजरी सपोर्ट देना था, ताकि पावर प्लांट को बिल्ड करने और ऑपरेट करने में बांग्लादेश की टीम को एक्सपर्ट गाइडेंस मिल सके, जबकि ऑपरेशंस सारे के सारे बांग्लादेश के अंडर ही थे। पावर प्रोजेक्ट के डे टू डे ऑपरेशंस बांग्लादेश के लोकल BIFPCL स्टाफ ही हैंडल करते थे, लेकिन फिर भी इनकी डिप्लॉयमेंट को इंटरिम गवर्नमेंट पॉजिटिव तरीके से बिल्कुल नहीं ले रही थी। इसी के चलते अब न्यूज निकल कर आ रही है कि बांग्लादेश में सिक्योरिटी कंसर्न्स के चलते भारत के 17 एडवाइजर्स अप्रूवल लेकर भारत वापस आ गए हैं। हालांकि भारत ने कहा है कि इनका एडवाइजरी काम रिमोटली आगे भी कंटिन्यू किया जाएगा, यानी कि भारत में बैठे बैठे ये सब ऑनलाइन वर्चुअल मोड से वीडियो कॉलिंग, माइक्रोसॉफ्ट एप्लीकेशंस एंड व्हाट्सएप से ये लोग बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड को आगे भी मदद करते रहेंगे। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत में होने वाले T20 वर्ल्ड कप को लेकर। पिछले कल हमने आपको बताया था कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन और पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर ट्रॉफी चोर मोहसिन नकवी ने ICC और BCCI को धमकी दी थी और ये कहा था कि वो भी पाकिस्तान की टीम T20 वर्ल्ड कप से विड्रॉ कर सकते हैं और उनके प्राइम मिनिस्टर देश में वापस आने के बाद जो भी फैसला करेंगे वही फाइनल होगा। मोहसिन नकवी की धमकी के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मैसेज भिजवा दिया था कि अगर पाकिस्तान एंड मोमेंट के ऊपर अपनी टीम को रिमूव करता है तो उसके ऊपर क्या क्या पेनल्टीज लगेंगी। अब ICC की फटकार के बाद न्यूज निकल कर आ रही है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 24 घंटों के अंदर ही भारत और श्रीलंका में होने वाले T20 वर्ल्ड कप के लिए अपनी टीम की अनाउंसमेंट भी कर दी है। अभी भी पाकिस्तान के न्यूज चैनल से क्लेम कर रहे हैं कि पाकिस्तान की सरकार बॉयकॉट करने के ऊपर सीरियसली विचार कर रही है, लेकिन अगर टीम को भेजना ही नहीं था तो फिर T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम की अनाउंसमेंट क्यों ही की गई। कुछ रिपोर्ट्स में पाकिस्तान के स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट ये भी क्लेम कर रहे हैं कि पाकिस्तान सिर्फ भारत के साथ होने वाले मैचेस को बॉयकॉट कर सकता है, यानी कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैचेस नहीं खेले जाएंगे। एंड जब पाकिस्तान की टीम भारत के साथ मैचेस खेलने से मना करेगी तो भारत को अपने आप 2 पॉइंट्स मिल जाएंगे। दरअसल पाकिस्तान ICC की पेनल्टी से भी बचना चाहता है और कोई ऐसा स्टेप उठाना चाहता है जिससे भारत को सबक सिखाया जाए या फिर भारत के ब्रॉडकास्टर्स को नुकसान हो। अब ये देखना होगा कि एंड मोमेंट पर क्या होता है। हर 24 घंटे के अंदर जियोपॉलिटिक्स में बड़े फेरबदलाव और उलटफेर हो रहे हैं और भारत के लिए नए चैलेंजेस आ रहे हैं। कोई देश अपने फैसले से पलट रहा है तो कोई देश ब्लैकमेलिंग के ऊपर उतर आया है। सभी देश एक दूसरे को नीचे लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इन सब के बीच हमारा भारत किसी भी देश से पीछे न रह जाए, इसके लिए मोदी सरकार लगातार कोशिशें कर रही है। एंड भारत की फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस न्यूज, इकोनॉमी और ग्लोबल अफेयर्स का सही एनालिसिस हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स का मिशन है और ये मिशन आपके सपोर्ट के बिना अधूरा है। इंडियन अफेयर्स हिंदी के ऊपर हम सभी फैक्ट्स और डेटा बिल्कुल सरल भाषा में एनालाइज करते हैं बिना किसी एजेंडा के। अगर आप चाहते हैं कि इंडियन अफेयर्स का सही और ऑथेंटिक एनालिसिस आप तक लगातार पहुंचे तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिए। आपका एक लाइक हमारे चैनल को ग्रो करने में काफी मदद करेगा और एक सब्सक्राइब ये सुनिश्चित करेगा कि आप किसी भी इंपॉर्टेंट अपडेट को मिस ना करें। अगर आपने हमारे चैनल को पहले से सब्सक्राइब किया है तो दिल से धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।